ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। अहंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से, करुणा से कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की पवित्र धरा पर आप और हम शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने के लिए विराजमान है। बड़ी करुणा, बड़ी कृपा कुबेर भंडारी की है, जो ये पवित्र कथा आप और हम भगवान शिव के इस पवित्र प्रांगण से ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र चरणों से ये पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं और मंदिर प्रांगण में बैठकर, जहाँ कंकर शंकर की पूजन होती है, ऐसी पवित्र धरा पर बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस कामना से आप बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा कुबेर भंडारी
आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। भगवान शिव की ये पवित्र धरा, जिस भावों से आप कथा को सुने, वो संपूर्ण भाव आपका शिव के चरणों में रहे। शंकर भगवान की जो अविरल शिव महापुराण की कथा है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सेतु है। और एक सेतु जैसे राम जी ने एक सेतु बनाया था, राम नाम लिखे पत्थर तैराए गए थे और वो पत्थर जब एकत्रित हुए तो सेतु तैयार हुआ। रावण और राम जी का आमना सामना वो सेतु ने कराया। उसी तरह शिव महापुराण की जो ये कथा है, ये एक सेतु है। आत्मा और परमात्मा को मिलन कराने के लिए, भक्त का भगवान से मिलन कराने के लिए, शिव भक्त का शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कराने के लिए और शिव को अपना बनाने के लिए ये एक सेतु का कार्य करता है। हम आपसे पूछें, मछली को जीवित रहने के लिए कुएं का जल, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, सरोवर का पानी, खड्डे का पानी, बारिश का पानी, नाले का पानी, सरोवर का पानी या कुंड का पानी, मछली के लिए, मछली को जीवित रहने के लिए कौन सी जगह का पानी चाहिए? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि मछली के लिए कौन सा पानी चाहिए, कुएं का चाहिए कि बावड़ी का चाहिए कि तालाब का चाहिए कि सरोवर का चाहिए, समुद्र का चाहिए कि बारिश का चाहिए कि खड्डे का चाहिए, कहाँ का पानी चाहिए? तो आपका उत्तर रहेगा कि मछली के लिए कुआं, बावड़ी, तालाब या सरोवर जरूरी नहीं है, मछली के लिए पानी जरूरी है। वो पानी कहीं पर भी हो, एक डब्बे में भी पानी हो तो मछली उसमें जीवित रह सकती है। मछली के लिए ये जरूरी नहीं है कि कुआं होना जरूरी है, मछली के लिए बावड़ी होना जरूरी है, तालाब होना जरूरी है, समुद्र होना जरूरी, मछली के लिए पानी होना जरूरी है। अब जैसे मछली के लिए पानी का होना जरूरी है, उसी तरह भगवान को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल वाणी और निर्मल मन का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा मिल शरीर से तो हम भजन करें, शरीर से तो हम भगवान का नाम लें, शरीर से तो हम भगवान की भक्ति करें, पर शरीर से भजन करें और भगवान की भक्ति करते रहें और मन ही ना लगे तो कुआं है और कुएं में कुआं अच्छा है, बावड़ी अच्छी है और उसमें पानी ना हो तो मछली क्या करेगी? मरेगी। मछली ये नहीं देख रही है कि मुझे कुआं है कि बावड़ी है कि तालाब है कि सरोवर है कि समुद्र है। मछली तो ये देख रही कि मुझे पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। उसी तरह परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम्हारा शरीर कैसा, आप कैसे हो, यह परमात्मा को कोई मतलब नहीं। आप कितने सुंदर हो, आप कितने बोलते हो, कितना आप
आभूषण धारण करते हो, कितना वस्त्र धारण करते हो, कितना भजन करते हो, कितना कमाते हो, ये भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को तुम्हारे धन से, तुम्हारी पूंजी से, तुम्हारी संपदा से कोई मतलब नहीं। परमात्मा को केवल एक ही चीज चाहिए, वो है तुम्हारा निर्मल मन, निर्मल स्वभाव और तुम्हारा हृदय क्लीन, साफ, एकदम क्लीन। पर गुरुजी हम मन साफ रखते हैं, आप कहते हो ना, तो हम मन साफ रखते हैं, पर पड़ोसन हमारा मन बिगाड़ देती। सुबह सुबह कचरा पटक जाएगी, लड़ने आ जाएगी, अपशब्द कह जाएगी। गुरुजी हम मन साफ रखते हैं, पर हमारे रिश्तेदार हमारा मन खराब कर देते। हम मन साफ रखते हैं, पर हमारे पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, ये हमारे मन को बिगाड़। अब आप बताओ, हम मन को साफ रखने का प्रयास करते हैं, पर मन बिगड़ जाता है और मन से फिर बद्दुआं निकलने लगती, गालियां निकलने लगती, अपशब्द निकलने लगता। बोलो सही है कि गलत है? और आप कहते हो कि मन साफ रखो, हम साफ रखते हैं, पर वही तो खराब कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मन साफ रखना किसको कहते हैं? मन क्लीन किसको कहते हैं? मन का साफ रहना किसको कहते हैं? तो कहा, कभी अपने मुख से अहंकार के शब्द ना निकले तो समझ लेना कि तुम्हारा मन साफ है। अभिमत्ता के शब्द, अहम के शब्द कभी ना निकले। बहुत भजन करोगे, बहुत पूजन करोगे, बहुत भगवान की भक्ति करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे मुख से अभिमत्ता के शब्द थोड़े से निकल जाए। हमारे मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, हमारे मुख से कोई आड़े टेढ़े शब्द निकल जाए। कई बार भगवान भी ये चाहता है कि तुम्हारा भजन बहुत बढ़ जाता है तो तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा किलवा देता है, क्योंकि भगवान को आकर कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत करो एकादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो द्वादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, नवरात्रे का, जब तुम व्रत करो तो प्रयास करना कि इस व्रत में हमारे मुख से कभी अपशब्द ना निकले। रावण ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, बहुत अच्छी पट्टी भी थी भगवान शिव जी से उसकी, बहुत अच्छी बातचीत चलती थी उसकी। पर रावण जब ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञान रावण में आ गया, तो रावण ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा एक खोट है। जो बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। बहुत विद्वान व्यक्ति जो हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। और उसका अवगुण ये होता है कि वो अच्छी बात को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं लेना, मुझे तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं सीखना। उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान व्यक्ति से अच्छी बातें छूटती चली जाती है। इसलिए भगवान से कहना कि हमें बड़ा ज्ञानी मत बनाना, अज्ञानी बनकर हम बहुत कुछ
दुनिया के लोगों से सीख सकते हैं, पर जब हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो किसी से कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ नहीं सीख। बहुत हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते। क्यों? रावण का चरित्र कह रहा है, रावण बहुत विद्वान हो गया था, बहुत बुद्धिवान हो गया था, बहुत ज्ञानवानी हो गया था। भगवान शंकर उसको जो जो समझाते थे वो रावण समझता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मुझ में इतनी बुद्धि है, मैं विद्वान हूँ, मेरे 10 शीश हैं, मेरे में ज्यादा बल है, मेरी विद्वत्ता प्रबल है। एक बार तो रावण ने भगवान शंकर से कह दिया था, तुम्हारे 5 मुख हैं, मेरे 10 हैं, दुगना हूं तुमसे, मैं 10 बुद्धि से सोचता हूं। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया था कि तुम्हारे मुख से ज्यादा मेरे मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सम्मुख में भगवान नारायण से रंकापति रावण ने कह दिया था कि मैं तुमसे प्रबल हूं, मेरे मुख ज्यादा हैं। सुनता नहीं था किसी की, किसी से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता था, स्वयं विद्वान रहता था। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इतना विद्वान मत बनाना कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको धारण ही ना करें। खूब पूजन करो, खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर इतना जरूर याद करो कि अपने आप के अहंकार को दूर कर दो कि हमें बहुत सारा तप करते। मैं नवरात्रे 1 गिलास दूध पर करती हूँ, मैं नवरात्रे 9 दिन लौंग खाकर करती हूँ, मैं नवरात्रे का व्रत चप्पल नहीं पहनती, मैं नवरात्रे के व्रत में मैं ये नहीं खाती, मैं नवरात्रे के व्रत में 1 लौंग पर 1 इलायची पर मैं पूरा व्रत कर लेती हूँ। माना आप लौंग पर करते हो, माना आप इलायची पर करते हो, माना आप 1 गिलास दूध पर व्रत करते हो, माना आप पाँव में चप्पल नहीं पहनते, पर निवेदन है आप कुछ भी करो, भगवान तुम्हारे उस व्रत को स्वीकार कर रहा है। पर तुम्हारे मुख से अगर 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई हो गई कि नहीं साहब, हमारी बहू तो 1 लौंग पर व्रत करती है और उसका व्रत इतना कठोर होता है, समझ लेना कि तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे अंदर अभिमान उत्पन्न करेगी और अब तुम्हारा मन माँ जगत जननी की सेवा में नहीं लग पाएगा, स्मरण में नहीं लग पाएगा। भृंगी के साथ क्या हुआ? श्रृंगी के साथ क्या हुआ? इतनी विद्वत्ता उन्होंने धारण कर ली कि मैं शिव को अलग कर दूंगा और पार्वती को अलग कर दूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मुझे पार्वती जी से कोई मतलब नहीं। भ्रम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर विद्वत्ता का। और शिव जी समझा रहे हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, नारायण और शिव अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, ये इनको अलग अलग वो जान रहा है जिसमें विवेक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, अक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर हर हर, एक तीनों है। तीनों में कोई भेद नहीं। भेद दुनिया के लोगों ने कर दिया कि हम नारायण की पूजन कर रहे हैं, हम राम जी की पूजन कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं।
आप सभी ने कभी शिव महापुराण की कथा पढ़ी हो तो उसमें कुमार खंड को पढ़िएगा। क्या लिखा उसमें? कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी का भी भजन, भगवान कृष्ण का भी भजन, भगवान नारायण का भी भजन और भगवान 33 कोटि देवता का भजन, पितरों का भजन, कुल देवता का भजन, कुल देवी का भजन। आप एक लोटा जल जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो सारे देवता अपने आप